हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड परीक्षा। स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपका योजनाओं पर आधारित थर्ड पार्ट है। ठीक है, इससे पहले ही हम लोगों ने ऑलरेडी 2 पार्ट कवर किया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने टोटल 6 योजनाओं के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। जितना भी एस्पेक्ट्स मुझे लगा जो बन सकता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी को मैंने कवर करा इन पास्ट 2 वीडियो लेक्चर्स में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में भी हम लोग 3 योजनाओं के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। इन 3 योजनाओं का नाम है आपका, पहला तो समर योजना के बारे में पढ़ेंगे, एक ऐसा एनालिसिस जो पहले आपने कभी नहीं किया होगा इस समर योजना का। और देखेंगे अभी जो 15 जुलाई से जो समर योजना पर आधारित एक एनालिसिस जो शुरू किया गया है आपका विभाग से, हाँ, ये हेल्थ विभाग जो है हम लोगों का, स्वास्थ्य विभाग, उसके द्वारा, उस पर भी हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे कि क्यों ज़रूरत पड़ रहा है। करेंट से जोड़कर ही योजनाओं को पढ़ना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे फूलो झानो योजना, बहुत ही ईजी योजना है, तुरंत समझ आ जाएगा। उसके बाद हम लोग हाफ वे योजना के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी से, आगे बढ़ने से पहले आप सभी प्लीज़ ईयरफोन्स लगा लीजिए, क्योंकि मैं छत में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो थोड़ा सा ना बर्ड्स चिरप्स हो गया, या फिर अभी सुबह का समय है तो ये सब साउंड्स आपको आ सकता है। डिस्ट्रैक्ट नहीं होइएगा, थोड़ा कंसंट्रेट कर पाइएगा, इसलिए बोल रहा हूँ। ईयरफोन्स या हेडफोन्स जो भी है आपके पास लगा लीजिए और कंसंट्रेट करने का कोशिश करिए, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, रिकॉर्डिंग करने के लिए मुझे छत पर आना ही पड़ रहा है। ठीक है ना। चलिए, पहला योजना है आज के लिए आपका समर योजना। पहला ना समर का ना आपको फुल फॉर्म ही याद रखना पड़ेगा। देखिए, SAAMAR पहला हो गया। इसका पूरा नाम होता है ना स्ट्रैटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिक रिडक्शन। एनीमिया या एनीमिक भी दो आपका ना वाइस वर्सा यूज़ करा जाता है। कहीं पर आपको एनीमिया दिख जाएगा, कहीं पर आपको एनीमिक दिख जाएगा। अब इसमें जो एलिवेशन का मतलब क्या होता है? हटाना। यानी एक हम लोग स्ट्रैटेजी तैयार कर रहे हैं जहां पर, जिससे हम लोग माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण और एनीमिया का जो दर है उसमें कमी ला सके। एक ना थोड़ा सा मोटा मोटी आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ, फिर हम लोग पॉइंट वाइज चलेंगे इसमें। देखिए, NH जो हम लोग जो करंट अफेयर्स मैंने 15 जुलाई वाला पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको एक रिपोर्ट पढ़ाया था जो पब्लिश करता है नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे। तो जब इसका ये चौथा वाला सर्वे आया था ना, 4th वाला, उसमें पाया गया कि झारखंड में कुपोषण और एनीमिया ये दो एक मेजर प्रॉब्लम है। अगर डेटा वाइज चला जाए तो एनीमिक की अगर बात करेंगे ना, सबसे ज़्यादा जो है किशोरियों में, यानी कि जो 18 वर्ष से कम लड़कियों में एनीमिया बहुत ज़्यादा है। यानी कि अराउंड 60% गर्ल्स या अगर वुमेंस की बात करें तो वो एनीमिक पाई गई हैं। ठीक है, यानी आयरन डिफिशियंसी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। अब एनीमिया क्या है वो तो आप गूगल कर लीजिएगा, वो तो आप बायोलॉजी में आपको पढ़ना ही है, ऐसे भी GS पढ़ रहे हैं ना CGL के लिए। ठीक है, अब आइए कुपोषण में। अब इसका डेटा भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, चलिए डेटा ही बता देते हैं डायरेक्ट। आपको ऐसे मुँहजबानी बोलने से शायद हो सकता है याद ना रहे। चलिए यहाँ पर डेटा पढ़िए कुपोषण का। द सर्वे स्टेटेड दैट बेस्ड ऑन द सैम्पल डेटा अराउंड 36% चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5 आर स्टंटेड। यानी कि उनका हाइट जितना ग्रो करना चाहिए उतना नहीं किया गया। ठीक है, यानी कितना हो गया आपका 36%। एक स्टंटेड का याद रखना है, एक अंडरवेट का याद रखना है। 2 डेटा आप कम से कम याद रखिए तो आपको कोट करने में ना आसानी होगी मेंस में। आपको ये ना PT में कभी नहीं पूछने जा रहा है। आपको मैं ये समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि इस योजना की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी। जब ये डेटा आया तब सरकार को महसूस हुआ कि नहीं, अगर हम लोगों को इसको टैकल करना है तो कुछ ना कुछ हम लोगों को भी कंसिडरेबल स्टेप्स लेना पड़ेगा, इसलिए इस योजना की फ्रेमिंग की गई। अब जो बजट आया था, ये प्रेजेंट वाला बजट नहीं, इससे पहले वाला बजट, अभी तो आपका 22-23 आया ना, 21-22 वाला बजट में समर योजना के लिए एक प्रॉपर अलोकेशन भी किया गया। अब योजना में क्या क्या प्रावधान है उसे हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, लॉन्चिंग का डेट आपको पता रहना चाहिए। यहाँ पर लॉन्चिंग का डेट लिखा हुआ है, एक सेकेंड सभी को डिलीट कर देता हूँ। हाँ, लॉन्चिंग का डेट है आपका 17 मार्च 2021। देखिए, अभी जितने भी बुक्स आ रहे हैं ना, अब बुक्स ठीक ही है सभी के सभी, लेकिन वहाँ पर योजना में मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ ना कि सभी में 29 दिसंबर 2020 का डेट डाल दिया गया। ऐसा नहीं है, ज़्यादातर योजना आपका 29 दिसंबर 2020 की लॉन्चिंग है, लेकिन सब नहीं है। जैसे कि समर योजना में भी कहीं कहीं आपको 29 दिसंबर 2020 मिल जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट डेट इसका 17 मार्च 2021 है। आप खुद भी गूगल करके चेक कर सकते हैं, मैं 3-4 बार चेक किया तब मैंने इसे फ्रेम करा यहाँ पर। अब क्यों शुरुआत किया ये तो मैंने आपको समझा दिया।
अब इसमें क्या है ना, इसे समझिए। द समर कैंपेन इज लॉन्च विद अ टारगेट ऑफ 1000 डेज। जब पोषण योजना का भी जब शुरुआत किया गया या पोषण अभियान का, वहाँ पर भी 1000 डेज का टारगेट रखा गया, ठीक है। अब इन्हीं 1000 डे में विभिन्न प्रकार के सर्वे किया जाएगा, और यही सर्वे है जो अभी आपका 15 जुलाई से शुरू किया गया है, ठीक है। अब इसमें जो है, फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द समर कैंपेन अ प्रोविजन ऑफ ₹1,00,000 विल बी गिवन टू एवरी पंचायत। पंचायती स्तर पर जो है 1,00,000 रुपए तक देने का प्रावधान रखा गया है इसमें, ताकि समर योजना का एक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, जिसे हम लोग हिंदी में क्रियान्वयन कहते हैं, किया जा सके, ठीक है। एम क्या है ये भी मैंने आपको समझा दिया, तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। फीचर्स क्या है इंपॉर्टेंट, इसे कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूँ, बाकी पीडीएफ में आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछना चाहिए। और इससे ज़्यादा ना आप एग्जाम में कोड भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको बहुत सारा योजना और बहुत सारा एक्सप्लेनेशन लिखना होता है ना। आप इससे ज़्यादा वहाँ पे लिखेंगे तो वो फिर वर्ड्स लिमिट एक्सीड कर जाएगा। समर योजना का पहला तो है आपका वेरियस डिपार्टमेंट्स लाइक रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और फूड सप्लाई। देखिए, अगर गांव को हम लोग को टैकल करना है या गांव को हम लोग को टारगेट लेके चलना है, तो एक तो रूरल विभाग आएगा। अब चूंकि ये हेल्थ से रिलेटेड है तो फूड एंड सिविल सप्लाईज भी इसमें आएगा, इसी ये याद हो गया। अब इसमें किसको टारगेट किया जा रहा है, प्राइमरी यानी कि मुख्यतः वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, सिंस देयर इज़ नो रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन ऑन देयर फूड एंड न्यूट्रिशनल हैबिट्स। माने कि इसको ऐसे समझने की कोशिश करिए आप लोग कि जो हम लोगों के आदिम जनजाति ट्राइब्स हैं, जो जैसे कि अगर मैं गुमला की बात करूँ, चूँकि गुमला से बिलोंग करता हूँ, तो गुमला में जैसे बिशुनपुर का एरिया हो गया ना, जो पार्ट रीजन हम लोग पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आपका मुख्यतः असू ट्राइब होते हैं। तो असू ट्राइब के बारे में उनके खान पान का क्या है, उनका क्या न्यूट्रिशनल हैबिट्स है, किस वजह से वहाँ पर जो है एनीमिया की दर बढ़ रहा है, इसका कोई एक कंक्लूसिव रिसर्च किया ही नहीं गया आज तक, ठीक है। जैसे बिरहोर हो गए, तो इन सभी पे एक होता है ना कम्युनिटिव, जो कलेक्टिव रिसर्च प्रॉपर टर्म रहेगा यूज़ करना। तो जब हम लोग कलेक्टिव रिसर्च जब तक नहीं करेंगे, हम लोग इनके लिए जो एक प्रॉपर डाइट का प्लान फॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। तो ये एक समर योजना में है कि इनके ऊपर भी एक प्रॉपर रिसर्च किया जाए, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट है, देखिए ये एक ही चीज़ लिखा गया है इन दोनों बुलेट्स में भी, ठीक है। अब जो स्ट्रैटेजीज है ये सब आप आराम से पढ़ लीजिएगा, मुझे नहीं लगता कि इसमें इतना ऐसे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगा, क्योंकि देखिए ये आपका तो एक रूरल लेवल से ही ना इसे इम्प्लीमेंट किया जाना है, तो अगर रूरल लेवल से इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो किसका किसका मदद लिया जाएगा, आंगनवाड़ी सेविका का मदद लिया जाएगा, जो हम लोग सहायिका कहते हैं उनका लिया जाएगा, पोषण सखी का लिया जाएगा, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी प्रेसिडेंट या जल सहिया हो गया। ये सब आप पढ़े होंगे या कभी ना कभी सुने होंगे अगर आप गाँव के एरिए को बिलोंग करते हैं, ये सब गाँव में रहता है। अब आ जाइए यहाँ पर, आप देखिए पंचायत सेक्रेटेरिएट, चलिए एग्जाम तो नहीं हुआ, होप सो जो भी हैं। द पंचायत सेक्रेटेरिएट विल होल्ड अ कलर कोडेड बोर्ड्स ऑफ द न्यूट्रिशनल कंडीशन ऑफ एवरी विलेज, यानी हर विलेज का क्या कंडीशन है न्यूट्रिशन का, ताकि हम लोग उस विलेज का माल न्यूट्रिशन लेवल हम लोग डिटेक्ट कर सकें। इसके लिए कलर कोडिंग की जाएगी, और वो कोडिंग करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे दी गई है, उस विलेज की रिस्पेक्टिव पंचायत सचिव को, ठीक है। एक सोशल ऑडिट भी किया जाएगा। तो ये सब सारा आपका पंचायती स्तर पे हो रहा है, और टारगेट किनको किया जाएगा, आपका जो अभी नए जो मुखिया चुन कर आए हैं उन्हें ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएगी। अब यहाँ पे माल न्यूट्रिशन का क्या डेटा समझा दिया, जो इंपॉर्टेंट था। एक एनीमिक का आप याद रखिए 60% है। दूसरा आप माल न्यूट्रिशन में दो याद रखना आपको, एक स्टंटेड यानी कि हाइट जितना होना चाहिए उतना ग्रो नहीं कर पाया, और एक आपको अंडरवेट। ये दो डेटा आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, आप वर्तमान में जो मैं आपको समझा रहा था ना, 15 जुलाई से 31 जुलाई तक जो है एक सर्वे कराया जा रहा है। किन 5 जिलों में कराया जा रहा है, एकदम करेंट है अभी 2022 का, यानी आज जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 17 हो गया ना, हाँ आज 17 नहीं, आज 16 हो गया आपका, तो यानी एक दिन पहले ये हुआ है। तो अब इसमें कौन कौन सा 5 जिला है आपका, लातेहार, चतरा, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, साहिबगंज। पश्चिमी सिंहभूम से एक डेटा मैं आपको बता दे रहा हूँ, सबसे ज़्यादा अगर कोई भी कुपोषित जिला है हम लोग झारखंड का, तो वो है आपका पश्चिमी सिंहभूम। इसलिए बहुत सारे पायलट प्रोजेक्ट, जब पायलट आपका ये फोर्टिफाइड चावल आया था ना, उसमें भी सिंहभूम एरिया को ही टारगेट किया गया था, ठीक है। वैसे तो आप फोर्टिफाइड योजना का चावल योजना का बहुत सारे डिमेरिट्स निकल का है, इसीलिए उसे अभी रोक दिया गया है, लेकिन ये एक योजना लाया गया था जो 1 साल पहले का। अब ये योजना क्यों चलाया जा रहा है, ये सब भी मैंने यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है। देखिए 5 जुलाई को एक सर्वे कराया गया, जिसमें पाया गया ना कि राज्य में लगभग आपका 20,492 जो है माल न्यूट्रिशन और एनीमिया के इतने लगभग मामले मिले टोटल, ठीक है। अब इसमें से जो है केवल आंगनबाड़ी लेवल पे जो है मात्र 641 की जांच की गई, तो बाकी का तो जांच ही नहीं हुआ ना। तो ये जांच प्रोसेस जो है टोटल कंप्लीट हो सके, ये संदिग्ध है, यानी कि पॉसिबिलिटी है कि इन ये जो है ना कुपोषित भी हो सकते हैं या एनीमिक भी हो सकते हैं।
लेकिन ये कन्फर्मिटी नहीं है, कन्फर्मिटी के लिए जांच करना होगा ना, तो जांच ही नहीं हुआ, इसलिए ये अभी वर्तमान में इस अभियान को चलाया जा रहा है। कितना से कितना है आपका, 15 जुलाई से 31 जुलाई। अब एक ऐप भी लॉन्चिंग किया गया, आपको ऐप पता रहना चाहिए, समर ऐप, जिसमें एक प्रॉपर डेटा जो है अपलोड किया जा रहा है, अपडेट किया जा रहा है, अपलोड नहीं सॉरी, तो ये प्रॉपरली लिख दिया हूँ, आप समझ जाइए। अब आइए फूलो झानो आशीर्वाद योजना, बहुत ही इजी योजना है, समझना कुछ नहीं है, एक ब्रीफिंग आइडिया दे रहा हूँ। देखिए झारखंड में आप जब कभी भी कहीं पर भी जाइएगा, आपको रोड साइड पर जो है ना बहुत सारी महिलाओं के द्वारा हड़िया दारू बेचते हुए दिख जाएंगी, बहुत सारी महिलाएं। तो उनका क्या है ना, उन्हें मुख्य मेन स्ट्रीम में जोड़ा जा सके, मुख्य रोजगार से इनको जोड़ा जा सके, इन्हें थोड़ी सी फाइनेंशियल हेल्प दी जा सके, इनकी प्रॉपर काउंसलिंग की जा सके, इन सारे एम के साथ जो है आपका फूलो झानो आशीर्वाद योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, अब इसके साथ 2-3 और करना था, जैसे पलाश योजना हो गया, ये सब भी आपका वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है। फिर आपका जो बैंकिंग कोरेस्पॉन्डेंट सखी दीदी हम लोग कहते हैं, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट वो मैं आने वाले में करा दूंगा, लेकिन अभी के लिए बस इतना समझिए कि ये वुमेन एम्पावरमेंट से ही रिलेटेड है, ताकि इन सभी महिलाओं को भी जो है आपका मेन स्ट्रीम जो एम्प्लॉयमेंट हम लोग कहते हैं उनसे इनको जोड़ा जा सके। अब इन्हें डिफरेंट इनका जो भी कैपेसिटी है, जिस जगह पर ये जिस ज़िले से वो बिलोंग करती है, कितना इन पे गरीबी लेवल क्या है, इन सभी को जांचते परखते हुए जो इन्हें प्रॉपर फाइनेंशियल हेल्प दिया जाएगा, इन्हें प्रॉपर काउंसलिंग दी जाएगी कि आप किस प्रकार से लिमिटेड रिसोर्सेज में अपने आप को प्रॉपरली एक्सप्रेस कर सकते हैं, ताकि आपको हड़िया दारू बेचना ना पड़े और एक सम्मान की ज़िंदगी आप सभी जी सके। तो ये बहुत ही अच्छी योजना है वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर। मैं तो हमेशा से इस योजना 3-4 योजना है जो बहुत ही अच्छा मुझे लगा। आपका एक आशा हो गया, ठीक है, आजीविका हुनर संवर्धन योजना जो हम लोग कहते हैं, दूसरा आपका पलाश प्लांट की लॉन्चिंग की गई, दूसरा ट्राइफेड के द्वारा बहुत सारे स्टेप्स लिया जा रहा है, इससे जीस हम लोग कहते हैं। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट योजना है जो वुमेन एम्पावरमेंट में आप सब कोट करिएगा, याद से कोट करिएगा। मैंने भी JPSC में करा था, मेंस में आंसर लिखते समय। ठीक है, जो भी मैंने बताया ये यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, और इसका डेट आप सभी ईजी है याद रखना, 29 दिसंबर 2020 याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप आराम से पढ़ लीजिए, जो भी मैंने समझाया ना वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सिंपल लेमन लैंग्वेज में मैंने समझा दिया। पात्रता क्या होगा, झारखंड से होना चाहिए, और क्या क्राइटेरिया रहेगा इसका। चलिए आप आ जाइए हाफ पे योजना में। हाफ पे योजना क्या है ना, आपका 21 अक्टूबर 2021 को एक कैबिनेट मीटिंग होती है जिसमें हाफ पे योजना को स्वीकृति मिलती है। अब क्या है हाफ पे योजना, उससे बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये मीटिंग वाला बता देता हूँ। इस योजना के तहत मानसिक दिव्यांग के लिए हाफ पे होम के संचालन को मंजूरी दी गई है। इसके तहत आपको ये 3 जो जिला है वो आपको पता रहना चाहिए। शहर ऐसे करिए, शहर चलते हैं, रांची, धनबाद और जमशेदपुर, इन 3 शहरों में आपका जो है हाफ पे योजना का संचालन किया जाएगा। और इसके तहत ये ना एक पर्टिकुलरली सरकार के थ्रू नहीं आ रहा है, सरकार तो होगा ही, लेकिन मेन इसमें इन्वॉल्वमेंट एक NGO का आएगा, इसके माध्यम से किया जाएगा, जिसमें 30-30 बच्चों को रखा जा सकेगा। एट अ टाइम बात कर रहा हूँ। देखिए अब इस योजना की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी। देखिए ऐसा देखा गया, रिनपास आप सभी फैमिलियर होंगे, कांके में है, बहुत बड़ा पागल खाना, पहले तो पागल खाना के नाम से आपका आगरा ही जाना जाता था ना, तो सॉरी, चलिए तो वापस आते हैं। तो अब इस योजना की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी इसे समझ रहे हैं। देखा क्या गया, रिम्पास जो हम लोगों का रिम्स में जो पागल खाना काके में, वहाँ पर एक प्रॉपर स्टडी किया गया और देखा गया कि जो लोग मेंटली अनस्टेबल रहते हैं और फिर उससे रिकवर करते हैं, अगर वो घर चले जाते हैं ना, उन्हें एक हीन भावना से देखी जाती है कि ये तो पागल है, मैंने उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता, उनके इवन अपने फैमिली मेम्बर्स भी जो है ना उनसे दूरी बनाने लगते हैं। तो ऐसे में क्या होता है ना, देखिए एक तो वो अभी खुद से ही वो मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं है, रिकवर करके जा रहे हैं, और फिर से उन्हें एक तरह से ट्रॉमा दिया जाता है, तो वो बहुत बार ना उनमें एक सुसाइडल टेंडेंसी जैसे डेवलप हो जाती हैं। तो इनसे वो टेंडेंसीज को से इन्हें ना जूझना पड़े, इसलिए उन्हें ठीक होने के बाद ना कुछ समय के लिए एक घर में जाने से पहले उनका जो प्रॉपर घर है, एक हाफ पे होम योजना यानी एक हाफ पे होम घर बीच में वहाँ उन्हें रखा जाएगा, जहाँ पर उनकी प्रॉपर काउंसलिंग की जाएगी, उन्हें आने वाले समाज के लिए उनका क्या वक्तव्य रहेगा उनसे उनको अवगत कराया जाएगा। इसलिए इस हाफ पे योजना की शुरुआत की गई और ये बहुत ही अच्छी योजना है। अब इसमें से जो भी बताया लिखा हूँ ये एक्ट आप याद कर लीजिए खाली, राज्य सरकार मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, इसी के तहत इस योजना की फ्रेमिंग की गई है। पहले क्या प्रावधान था ये भी मैंने आपको समझा दिया, डायरेक्ट घर भेज दिया जाता था,
फिर एक प्रॉपर सर्वे किया गया, फिर उसके एनालिसिस पे इस योजना की फ्रेमिंग की गई। अब उम्मीद करते हैं 3 वीडियो लेक्चर हो गया होगा, थोड़ा थोड़ा तो आप समझ गए होंगे ना कि योजना की फ्रेमिंग कैसे की जाती है, आपको कैसे लिखना है, पीटी में, मेंस में, जेएसएससी में, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव किस प्रकार से योजना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।